Hello बच्चों, let's read this question. The question says the order of stability of following carbon ion is। बच्चों इस क्वेश्चन में हमें चार कार्बन आयंस दिए गए हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ, और हमें इनकी स्टेबिलिटी के ऑर्डर को बताना है। और इसके कोरस्पॉन्डिंग हमें फोर ऑप्शंस भी दिए गए हैं, ए बी सी डी। फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं इस क्वेश्चन में हमारे की कंसेप्ट के बारे में। और की कंसेप्ट क्या होगा बच्चों, उसको समझते हैं। बच्चों हमारे पास जो कार्बन आयंस होते हैं, जितना ज़्यादा हमारे पास रेजोनेंस के अंदर वो पार्टिसिपेट करते हैं, तो वहाँ हमारे पास स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। लेकिन अगर हमारे पास कहीं एरोमेटिक सिस्टम बन रहा हो, एरोमेटिक कार्बन आयन देखने को मिल जाए, तो वो हमारा ज़्यादा स्टेबल होता है एज कंपेयर टू रेजोनेंस स्टेबलाइज कार्बोकेटाइन। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है बच्चों। रेजोनेंस की वजह से स्टेबिलिटी आती है, लेकिन एरोमेटिसिटी आने की वजह से बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी आ जाती है। तो हमारे पास रेजोनेंस स्टेबलाइज कम स्टेबल हमारा होता है एज कंपेयर टू एरोमेटिक। तो ये हमारा की कंसेप्ट है। अब हम चेक करेंगे कि अगर हमारे पास कहीं रेजोनेंस स्टेबलाइज कार्बन आयन होगा तो वो स्टेबल होगा, लेकिन अगर कहीं हमें एरोमेटिक कार्बन आयन मिल जाए तो वो उससे भी ज़्यादा स्टेबल होगा। और जो हमारे पास एरोमेटिसिटी होती है, उसको हम कैसे चेक करते हैं कि हमारा कार्बन आयन एरोमेटिक है या नहीं। उसको हम हक्कल्स के 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन रूल की हेल्प से चेक करते हैं। हक्कल्स के 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन रूल की हेल्प से चेक करते हैं। क्या कहता है ये रूल, समझते हैं। ये रूल कहता है कि अगर आपके पास कोई साइक्लिक कंपाउंड है और वो कंप्लीटली कॉन्जुगेटेड भी है और वो प्लेनर भी है, ये तीन चीजें होना कंडीशन है बच्चों। आप उसके पाई इलेक्ट्रॉन्स को काउंट कर लीजिए। अगर उसके पाई इलेक्ट्रॉन 4n+2 होते हैं तो वो बच्चों एरोमेटिक हो जाता है। कैसा हो जाता है? एरोमेटिक हो जाता है अगर उसके अंदर 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये हमें हकल्स ने कहा था। यहाँ n की वैल्यू बच्चों कहाँ से स्टार्ट हो सकती है? जीरो से स्टार्ट हो सकती है। अगर हम n की वैल्यू को जीरो रख देंगे तो ये बन जाएगा 4 × 0 + 2, दैट इज 2 पाई इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। आप n की वैल्यू को 1 रखेंगे तो 4 × 1 + 2, दैट इज 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। इस तरह आप अलग अलग वैल्यूज को क्या कर सकते हैं? ऑब्टेन कर सकते हैं। हमारे पास यहाँ n की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होती है? n की वैल्यू 0 1 2 नॉन नेगेटिव इंटीजर्स हो जाती है। तो ये हकल्स ने कहा था। अब हम वन बाय वन सभी ऑप्शंस को चेक करते हैं। अगर हम फर्स्ट ऑप्शन की बात करें बच्चों, ये है CH3 ग्रुप, और यहाँ हमारा CH2 और इसके ऊपर है नेगेटिव चार्ज। ये नेगेटिव चार्ज कहीं पे भी कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। तो बच्चों अगर आप इसको देखोगे, ये CH3 ग्रुप है। CH3 ग्रुप कौन सा इफेक्ट दिखाता है? प्लस आई इफेक्ट दिखाता है, इंडक्टिव इफेक्ट दिखाता है। तो ये क्या कर रहा होगा? इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है। ये हमारे कार्बन आयन को क्या कर रहा होगा? डिस्टेबलाइज कर रहा होगा। क्या कर रहा होगा? डिस्टेबलाइज कर रहा होगा। तो ये हमारे कार्बन आयन को डिस्टेबलाइज कर रहा है। और बच्चों डिस्टेबलाइज कर रहा है तो इसकी स्टेबिलिटी तो कम हो जाएगी। अगर हम अपने ऑप्शन नंबर सेकंड की बात करते हैं, ऑप्शन सेकंड में हमें क्या मिला है? अगेन एक और कार्बन आयन मिला है और कुछ इस तरीके से मिला है बच्चों। यहाँ नेगेटिव चार्ज है। अब समझना है इस वाले को। इसके अंदर ये मतलब क्या है? ये CH3 है और यहाँ कौन होगा? CH2 और ये CH3। तो बच्चों अगर आप इसको ध्यान से समझोगे, यहाँ पर किसी तरह का कॉन्जुगेशन तो है नहीं। एक CH3 ग्रुप ये वाला और इधर इथाइल ग्रुप CH2 CH3 ग्रुप, दोनों का प्लस आई लग रहा है। इसका भी प्लस आई इफेक्ट लग रहा है, इसका भी प्लस आई इफेक्ट लग रहा है। दोनों का इंडक्टिव इफेक्ट लग रहा है। अगर इंडक्टिव इफेक्ट लगेगा तो इस वाले कार्बन के ऊपर बच्चों ये क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाएंगे। उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है और ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहे हैं, तो इसको बहुत ज्यादा डिस्टेबलाइज करेंगे। बहुत ज्यादा डिस्टेबलाइज करेंगे तो ये बहुत कम स्टेबल हो जाएगा, वेरी अनस्टेबल हो जाएगा एज कंपेयर टू फर्स्ट। क्यों हो रहा है वेरी अनस्टेबल? क्योंकि फर्स्ट में तो बच्चों अगर आप देखोगे एक ही CH3 ग्रुप था और ये हमारा कार्बन आयन कैसा था? प्राइमरी था। सेकंड केस के अंदर हमारा सेकेंडरी कार्बन आयन है और इसके ऊपर बच्चों दो ग्रुप ऐसे हैं जो इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा रहे हैं और इसको डिस्टेबलाइज कर रहे हैं। तो सेकंड वाला जो होगा हमारा, अगर हम सेकंड और फर्स्ट को ही कंपेयर करें तो फर्स्ट वाला ज्यादा स्टेबल होगा एज कंपेयर टू सेकंड। अब हम थर्ड एंड फोर्थ ऑप्शन को भी देख लेते हैं। थर्ड ऑप्शन में हमें क्या मिला है, इसको समझते हैं बच्चों। थर्ड ऑप्शन में हमें एक 5 मेंबर्ड की रिंग मिली है और यहाँ नेगेटिव चार्ज है और यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड। यही मिला है हमें थर्ड ऑप्शन में। यस, थर्ड ऑप्शन में हमें ये मिला है। अगर आप इसको देखोगे बच्चों, ये नेगेटिव चार्ज क्या कर सकता है? यहाँ कॉन्जुगेशन कर सकता है। तो ये वाला पाई बॉन्ड हमारा यहाँ मूव कर सकता है। तो अगर आप देखोगे बच्चों तो यहाँ हमारा कौन सा चार्ज आ गया होगा? नेगेटिव। यहाँ डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड। अब ये नेगेटिव चार्ज अगेन यहाँ कॉन्जुगेशन कर सकता है, ये पाई बॉन्ड यहाँ मूव कर जाए। तो हमें क्या देखने को मिलेगा? हमें ये देखने को मिलेगा, ये डबल बॉन्ड यहाँ पर नेगेटिव।
अगेन क्या हो सकता है, कॉन्जुगेशन हो सकता है। ये नेगेटिव चार्ज वापस यहाँ जाए, ये अगेन यहाँ मूव कर जाए। तो इस तरह अगर आप देखोगे बच्चों, इसके अंदर क्या हो रहा है, कॉन्जुगेशन हो रहा है। और कॉन्जुगेशन की वजह से इसके अलग अलग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं। ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, और यहाँ नेगेटिव चार्ज। जितना ज्यादा हमारे पास यहाँ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगे उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी। तो एक चीज इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये कंपाउंड कैसा है हमारा, साइक्लिक है। ये कंपाउंड कैसा है, साइक्लिक है। ये जो हमारा नेगेटिव चार्ज था बच्चों, ये हमारे पास क्या कर रहा है, यहाँ कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट कर रहा है। तो ये वाला जो हमारा कार्बन है बच्चों, ये हमारा sp2 हाइब्रिडाइज हो जाएगा। कैसा हाइब्रिडाइज हो जाएगा, sp2 हाइब्रिडाइज, क्योंकि कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट कर रहा है। और हमारे पास जो पाई बॉन्डेड कार्बन होते हैं वो तो होते ही sp2 हाइब्रिडाइज, तो सारे कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज। तो ये सिस्टम कैसा हो जाएगा, प्लेनर हो जाएगा। प्लेनर हो जाएगा क्योंकि sp2 हाइब्रिडाइज होने की वजह से ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री होती है हमारे कार्बन की। तो दैट मीन्स ये sp2 हाइब्रिडाइज है, तो ये प्लेनर है। अगर हम बात करें बच्चों, यहाँ कॉन्जुगेशन में सारे हमारे एटम्स इन्वॉल्व हैं, तो कंप्लीट कॉन्जुगेशन देखने को मिल रहा है। तीन कंडीशंस तो सेटिस्फाई हो गई। अब आप पाई इलेक्ट्रॉन काउंट कर लीजिए। बच्चों यहाँ हमारे पास दो पाई बॉन्ड है। कितने पाई बॉन्ड है, दो पाई बॉन्ड है। और एक नेगेटिव चार्ज है जो हमारे पास कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट कर रहा है, वन नेगेटिव चार्ज। तो ये जो नेगेटिव चार्ज है बच्चों, ये भी हमारे पास किस तरह बिहेव कर रहा है, पाई इलेक्ट्रॉन्स की तरह बिहेव कर रहा है। कैसे इलेक्ट्रॉन्स की तरह बिहेव कर रहा है, पाई इलेक्ट्रॉन्स की तरह। एक पाई बॉन्ड के अंदर दो पाई इलेक्ट्रॉन, तो दो पाई बॉन्ड के अंदर फोर पाई इलेक्ट्रॉन। और एक नेगेटिव चार्ज के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन अपना होता है और एक इलेक्ट्रॉन गेन किया होता है। तो एक्चुअल में यहाँ पर भी टू पाई इलेक्ट्रॉन होंगे। तो टोटल अगर आप काउंट करोगे तो सिक्स पाई इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर हैं। सिक्स पाई इलेक्ट्रॉन हैं, दैट मीन्स हकल के 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो कर रहे हैं। 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो कर रहे हैं, जहां n की वैल्यू 1 रखने पे 6 पाई इलेक्ट्रॉन मिल जाता है। दैट मीन्स ये कंपाउंड कैसा होगा हमारा, एरोमेटिक होगा। कैसा कार्बन आयन है बच्चों, ये एरोमेटिक है। एरोमेटिक है तो बहुत ज्यादा स्टेबल होगा, बहुत ज्यादा स्टेबल होगा, वेरी स्टेबल, वेरी स्टेबल। एंड फोर्थ कंपाउंड हमें क्या मिला है, फोर्थ को भी देख लेते हैं। फोर्थ में अगेन हमें एक फोर मेंबर्ड, फाइव मेंबर्ड की रिंग मिली है। इसकी बात भी कर लेते हैं बच्चों। इसके अंदर बच्चों यहाँ नेगेटिव चार्ज है, यहाँ डबल बॉन्ड है। इसके अंदर क्या हो सकता है बच्चों, इसके अंदर यहाँ हमारा नेगेटिव चार्ज हमारे डबल बॉन्ड के साथ कॉन्जुकेशन में, ये पाई बॉन्ड इधर मूव कर सकता है, तो एक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन सकता है बच्चों। तो यहाँ पर हमारे पास इस तरह से रेजोनेंस हो रहा है, इस तरह से रेजोनेंस हो रहा है। लेकिन जो बाकी के कार्बन से बच्चों, ये sp3 हाइब्रिडाइज है, ये वाला भी sp3 हाइब्रिडाइज है। तो ये फर्दर यहाँ पे कॉन्जुकेशन नहीं हो रहा, पूरी रिंग के अंदर कॉन्जुकेशन नहीं हो रहा है। तो यहाँ हम एरोमेटिसिटी बता नहीं सकते, ये नॉन एरोमेटिक कंपाउंड हो जाएगा हमारा। ये कंपाउंड कैसा हो जाएगा, नॉन एरोमेटिक, एरोमेटिक नहीं होगा। बस यहाँ रेजोनेंस स्टेबलाइज है, यहाँ रेजोनेंस की वजह से स्टेबिलिटी आ रही है। तो रेजोनेंस स्टेबलाइज तो कम स्टेबल होते हैं एज कम्पेयर टू एरोमेटिक। तो अगर हमें ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी बताना हो, तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन था बच्चों, हमारे पास एरोमेटिक वाला था। कौन सा वाला था, एरोमेटिक वाला था, जो कि था थर्ड। और उससे कम स्टेबल कौन है बच्चों हमारे पास, ये फोर्थ वाला, क्योंकि ये रेजोनेंस स्टेबलाइज है। अगर हम बात करें फर्स्ट और सेकंड में, तो फर्स्ट में हमारा ज्यादा स्टेबल था एज कम्पेयर टू सेकंड, क्योंकि सेकंड में हमारे दो दो ही हमारे इंडक्टिव इफेक्ट वाले ग्रुप थे, प्लस इफेक्ट वाले ग्रुप, जो हमारे कार्बन आयन को डिस्टेबलाइज कर रहे थे। तो ये हमारा स्टेबिलिटी का ऑर्डर होना चाहिए। इसको अपने ऑप्शन में चेक कर लेते हैं। थर्ड, फोर्थ, फर्स्ट एंड सेकंड हमें ऑप्शन नंबर डी में मिला है। देखो फाइनल आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल एंड बेस्ट ऑफ लक।